अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इस वक्त आप आराम से बैठकर वीडियो देख रहे हैं, मगर मैं कहूँ आप आज जिस ज़मीन पर बैठे हैं वो ज़मीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री पर उबल रही थी। जिस ज़मीन पर आप बैठे हैं वो लाखों सालों तक बर्फ़ से ढकी हुई थी। तो इस वीडियो में हम 450 करोड़ साल पहले चलेंगे और देखेंगे कैसी थी हमारी पृथ्वी। जिस जगह हमारा सौरमंडल है उस जगह धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस धूल के बादल से दूर एक तारा हुआ करता था। समय के साथ साथ उसकी ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसमें विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण धूल के बादल दबने लगे और दबाव और गर्मी के कारण ये बड़े बड़े उल्कापिंड में परावर्तित होने लगे और इसी दबाव की वजह से इनमें रेडियो एक्टिव पदार्थ ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक बड़ा विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के कारण हमारा सूर्य का जन्म हुआ और बड़े एस्टेरॉयड सूरज के परिक्रमा करने लगे, जिसके फलस्वरूप मरक्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रह का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नाम का ग्रह सूरज की परिक्रमा करता रहता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने के कारण धीरे धीरे एस्टेरॉयड पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और कई सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी ही घटना हमारी पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया और इस भारी टकराव के कारण पृथ्वी के कण अंतरिक्ष में परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते एस्टेरॉयड में टकराव होने से चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर लावा की समुद्र हुआ करता था जो 1900 डिग्री तापमान पर उबल रहा था। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी के सतह पर आ गए। लाखों सालों तक उल्कापिंड की बरसात हुई और इन उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। इन उल्कापिंडों से घिरे पृथ्वी की सतह जल से ढकने लगी। यही समय पानी की गहराई में सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। फिर पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी के द्वारा बाहर निकलने शुरू हुए। लाखों सालों तक इनका निकलना जारी रहा। आज के लगभग 300 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी थोड़ी शांत हो गई और इस समय पृथ्वी 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और सूक्ष्म जीव विकसित हो रहे थे और लगभग 250 करोड़ साल पहले ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो अपने शरीर से ऑक्सीजन बाहर निकालते थे और इन माइक्रोबैक्टीरियाज की मदद से पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का वातावरण का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी का वातावरण शांत होने के साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा से भी भर चुका था, जिसके ज़मीन पर के आयरन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट होने लगे और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार आने लगी और कई सालों तक पृथ्वी पर लावा उबलता रहा, जिसके कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, जिससे पृथ्वी पर एसिड रेन शुरू हो गई, जिसके कारण पृथ्वी की तापमान घटने लगी और पूरी पृथ्वी बर्फ़ से कई सालों तक ढकी रही और फिर से पृथ्वी की गर्मी से ज्वालामुखी निकलने शुरू हो गए, जिससे बर्फ पानी बनने लगा और इसी बीच में सूक्ष्म जीव धीरे धीरे विकसित हो रहे थे और फिर एसिड रेन हुआ और फिर वर्षा हुई। ऐसा कई बार होता रहा और सूक्ष्म जीव वातावरण के साथ साथ समुद्री जीव में परावर्तित हो रहे थे। पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मोमोज नामक
पौधा उगना शुरू हुआ। एक वक्त ऐसा आया जब पेड़ की लंबाई 90 से 100 फीट जितना बड़ा हुआ करता था। ये वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे। धरती की ज़्यादातर ज़मीन एक जगह इकट्ठी हो रही थी, जिसे हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के वातावरण स्थिर हो चुका था और 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था, और वातावरण के हिसाब से समुद्री जीवों का आकार बदल रहा था और ये जीव डायनासोर में परिवर्तित हो गए। और आज से 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पृथ्वी पर डायनासोर लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक राज किया, और उस वक्त अफ्रीका से टूटा भारत आज के तिब्बत से टकराया और उस टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ वजनीय उल्का पिंड पृथ्वी की लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लग गई और वह जलते हुए पृथ्वी से टकराया। यह गिरा, वहाँ के जानवर और पेड़ भाप बनकर जल गए। कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी तबाह हो चुकी थी। सारे डायनासोर इस तबाही से मर गए। इस वक्त हमारे पूर्वज ज़मीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण ये बच गए। और फिर से पृथ्वी पर एसिड की वर्षा हुई और फिर से पृथ्वी पर बर्फ़ से ढक चुका। पूरी पृथ्वी बर्फ़ से ढक गई और यह 80 से 90 हज़ार साल बाद पिघलने लगी और फिर पृथ्वी हरियाली से भर गई और छोटे छोटे जीव ज़मीन से बाहर आने लगे। उस वक्त अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे और इसी बीच ये जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। फिर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे खाने की कमी होने लगी। फिर बंदरों ने अपने पैरों पर चलने शुरू कर दिए। धीरे धीरे ये बंदर एप्स यानी वानर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे वातावरण के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। छोटे जीव से इंसान बनने में कई लाखों साल का समय लगा है, मगर 100 सालों में पृथ्वी को इतना तबाह किया है जितना आज तक कोई प्रजाति नहीं किया। वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले समय में फिर से पृथ्वी पर भारी बदलाव होगा।